अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारोबार और बर्दाश्त। यानी कि कारोबार अच्छा हम तभी कर सकते हैं जब हम में बर्दाश्त अच्छी हो। जितनी ज्यादा आप में बर्दाश्त होगी आप उतना ही अच्छा कारोबार कर सकते हैं। जैसा कि पहले दौर में कारोबार जो है वो हमारे अंबिया कराम ने किया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का पेशा अपनाए रखा और उसमें उन्होंने सादिक और अमीन के लक़ब को पाया है। तो इस पे अगर मजीद बात की जाए तो कारोबार में जो है वो मजहब की कोई कैद नहीं होती, यानी कि हम किसी भी मजहब के साथ कारोबार कर सकते हैं। वैसे तो हर शोबे में ईमानदारी जो है वो एक मेन पहलू होता है, लेकिन कारोबार में अगर ईमानदारी को साथ लेके चला जाए तो ये ज्यादा कामयाब होता है। तो आज हमने स्टूडियो में भी कुछ ऐसे मौजिज मेहमानों को दावत दी है जिन्होंने माशाल्लाह से अपने कामयाब कारोबार किए हैं और अभी तक वो उसको कारोबार को कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने कारोबार को किस तरह से कामयाब बनाया बर्दाश्त करते हुए। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फातिमा काज़मी साहिबा, जो कि ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑनर हैं, और माशाल्लाह से निताशा सलून के जो हैं वो ऑनर हैं, जिसमें ब्राइडल हेयर सलून और ब्यूटी इंस्टीट्यूट है और ये F6 स्कूल रोड पे वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर मेंबर हैं चैम्बर ऑफ रावलपिंडी के और सीनियर तज्जिया कार हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हफीज मलिक साहब, जो कि प्रोफेशनल सिंगर हैं और ये मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज पाई है जो कि अभी आप भी सुनेंगे। और हमारे साथ जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है माशाल्लाह से, लैला जट्टी साहिबा जो हैं, इन्होंने खूबसूरत आवाज पाई है। इनका एक अपना ही स्टाइल है, ये पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं और इन्होंने खूबसूरत आवाज पाई है, खूबसूरत स्माइल पाई है और इखलाक की माशाल्लाह से बहुत अच्छी मालिक है। आज हम इनसे भी बहुत अच्छे से गाने सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नूर फातिमा साहिबा से कि उन्होंने जिंदगी में जो कारोबार किए हैं उसको किस तरह से कामयाब बनाया। तो मेरी शुरू की ट्रेनिंग तो बैंक से हुई आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और मुझे मौका मिला कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी जाने का 2 साल की स्कॉलरशिप पे। उसने भी काफ़ी हेल्प किया। और शुरू में मेरे हस्बैंड की कंपनी थी यही ग्लोबल ग्रुप, तो उसको मैंने उनके साथ मिलके हैंडल किया और माशाल्लाह थोड़े से कारोबार से माशाल्लाह अब 45 सालों में एक अच्छा ग्रुप बन गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का एक पूरा शोबा है और पैकिंग मूविंग है। और हम कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग भी दें माशाल्लाह, यंग लोगों को। वेरी नाइस, इंटर्नशिप देते हैं। तो इसमें कारोबार में बर्दाश्त के पहलू को किस तरह से देखती हैं आप? बर्दाश्त ही असल कारोबार है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो आप घर भी नहीं चला सकते। तो जब आप घर नहीं चला सकते तो इतनी दुनिया कैसे चलाएंगे? तो बर्दाश्त, एम्प्लॉइज के टेंट्रम्स भी होते हैं, बिजनेस के धचके भी लगते हैं, हालात जब मुल्क में खराब होते हैं तो सबसे पहला असर जो है वो कारोबार पे पड़ता है। और अगर आप में बर्दाश्त है तो आप सरवाइव कर जाते हैं, वरना आपको कारोबार बंद करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो कि देखे भी जाते हैं कि कारोबार शुरू होता है और कुछ टाइम के बाद या तो वो नुकसान की तरफ चला जाता है या फिर उसको वाइंड अप करना पड़ जाता है। वो लोग इतनी फिजिबिलिटी नहीं बनाते कि अगर हम शुरू में इतना खर्च कर देंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। तो बर्दाश्त से थोड़े से शुरू करके फिर आगे बढ़ाना होता है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। आसिफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कारोबार को किस निगाह से देखते हैं? आशा पर जो शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा अरेंज किया है। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये कारोबार जो किसी भी जगह पे हो सकता है, किसी भी मजहब के साथ हो, लेकिन मैं उसमें साथ आपको एंडोर्स करूंगा कि किसी भी मुल्क के साथ होता है, जो कि ज्योग्राफी इसकी कोई हद नहीं है। जैसे फन की कोई हद नहीं होती, इस तरह कारोबार की कोई ज्योग्राफी हद नहीं होती। लेकिन जैसे आपने कहा कि बर्दाश्त बहुत जरूरी है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कारोबार किया वो हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसन है और उन्हीं की तर्ज जिंदगी को लेके हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा बर्दाश्त
किया اور ان کے اصحاب نے جنہوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا عرصہ گزارا پوری زندگی گزاری, تو ان سے جب پوچھا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ غصہ کیا, تو انہوں نے کہا جی آج تک انہوں نے ہمیں اف تک بھی نہیں کی. تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں. لیکن جیسے نور فاطمہ صاحب نے کہا کہ کاروبار اگر آپ برداشت نہیں ہیں تو آپ تو گھر بھی نہیں چلا سکتے. گھر جو ہے وہ ایک معاشرے کی اکائی ہوتی ہے, اس سے معاشرہ بنتا ہے, اس سے گلی بنتی ہے, محلہ بنتا ہے, شہر بنتا ہے, ملک بنتے ہیں. تو برداشت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور اس وقت خاص طور پہ جب آپ کا ٹیمپرامنٹ ختم ہو رہا ہو, جب آپ کو بزنس میں لاس ہو رہا ہو, جب آپ کا کوئی ملازم, جب آپ کا کوئی ٹیم ورک آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار کو ڈسٹرب کر رہا ہو مختلف طریقوں سے, اس میں بہت سے طریقوں سے پتا تو تبھی چلتا ہے آپ کا. لیکن ایک خوش اخلاقی بھی برداشت کا بہت بڑی ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ اچھے خوش اخلاق ہیں تو اس کا مطلب آپ بڑا برداشت کرتے ہیں. تو میں اس نور فاطمہ صاحبہ کو بڑا سیکنڈ کروں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی مثالیں دے کے واضح کیا کہ اگر آپ گھر میں آپ کا برداشت نہیں ہے تو آپ کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل. حفیظ ملک صاحب سے تھوڑا سا جان لیتے ہیں, سر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کاروبار کو لے کے؟ کیونکہ گلوکاری بھی کاروبار ہے. بالکل, اس تو ہے, پروفیشنل ہے آپ کا. تو وہی بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کہا کہ آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ کاروبار کوئی بھی نہیں کر سکتے, کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے ہو, لہذا سنگنگ بھی نہیں کر سکتے ہو. اس میں برداشت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو لیلا صاحب آپ سے جانیں گے, آپ تو بالکل اپنے سٹائل میں ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہیں, اور سیریسلی میں نے جب صبح لیلا صاحبہ کو دیکھا ہے نا تو میرا موڈ اتنا خوشگوار ہو گیا, اتنے پیارے رنگوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہماری اس محفل کا گلدستہ ہے. کیا بات ہے. تو کس طرح سے آپ کاروبار کو سمجھتی ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے بھی اس کو اپنا پیشن تو ہوگا ہی آپ کا بنایا ہے, تو یہ بھی ایک کاروبار کے اس میں آتا ہے, تو کس طرح سے آپ لے کے چلتی ہیں اس کو؟ سب سے پہلے تو عائشہ رانا جی آپ کو بہت بہت تھینکس, اور اس چینل کا بہت تھینکس کہ ذرا ہم لوگ آرٹسٹ, یہ بھی ایک کاروبار کی ہی ایک لنک لائن ہے کہ ذرا جب آپ ہمیں چینل پہ بلاتے ہیں, ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور یہیں سے ہمیں لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ بھی فنکار ہے, یہ بھی ہمارا ایک کاروبار کا ہی حصہ ہے. تو ایز اے آرٹسٹ جو ہے ہم لوگوں کا ابھی ایک یہ پروفیشنل طریقے سے جب ہم اس کو چلتے ہیں, ہم اسے ارن کرتے ہیں, اپنے فیملیز, اپنے کام کا سسٹم انہیں سے چلاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ کاروبار اور برداشت تو لازم ہے. جب تک آپ میں برداشت نہیں ہوگا, ہم سم ٹائم اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ان کی ہوٹنگ کو کچھ ایسے راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے لوگ ایز اے فیمیل آرٹسٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم اپنے کاروبار کی ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ہمارا پروفیشن جو سنگنگ ہے یہ بھی ہم اس کو کاروبار ہی کہیں گے, کیونکہ ہم تو ایز اے پروفیشن کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں کو فیس کرتے ہیں, ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں, آپ ایز اے فیمیل آپ بزنس بھی کر رہی ہیں, اور بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو یہ ضروری, اگر آپ اس میں ہر ٹائم شاؤٹنگ کریں گی, کیمرہ مین سے لڑیں گی, لائٹ مین سے لڑیں گی, اپنے ڈائریکٹر سے, پروڈیوسر سے, یا میں اپنے میرے جو میوزک بنانے والے ہیں ارینجر سے لڑوں گی, تو کیا ہوگا کہ وہ مجھے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے, میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. جیسے عاطف صاحب نے بات کی, اخلاق بہت لیلا سے جب پوچھیں کہ جب یہ پروگرام ختم کرتی ہیں تو جب کلائنٹ ان کو پیسے نہیں دے رہا ہوتا یا آگے پیچھے کیسے برداشت کرتی ہیں اس چیز کو؟ جی وہ, اور ہم آرٹسٹوں کو تو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں یہی ہمارے ساتھ بھی کہتے ہیں بیٹا آپ نے عاجزی رکھنی ہے, اور اتنی عاجزی رکھنی پڑتی کہ سم ٹائم ہمارے ساتھ ہینڈ بھی ہو جاتے ہیں, تو ہم چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے کہ کیا کریں. اچھا, تو نور فاطمہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک کامیاب بزنس کرنے کے لیے کن عادات کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہی برداشت, وداؤٹ پیشنس آپ کسی جگہ نہیں چل سکتے. دوسری بات, آپ کو تھوڑا سا سسٹمیٹک ہونا پڑتا ہے. آپ ایک ایجنڈا بنائیں اپنے روزانہ کے کام کا, اور اس کو پرسو کریں, اور فوکس کریں کہ آپ کا گول کیا ہے, اور اس سے کتنے لوگ بینیفٹ ہو سکتے ہیں. فائنینشیل بینیفٹس تو اپنی جگہ ہیں, وہ تو ہر کاروبار کا حصہ ہے, لیکن اگر آپ زیادہ لوگوں کو امپلوائے کر سکیں گے کاروبار کو بڑھانے کے بعد, اس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا. اور چونکہ ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے, اور بہت سارے لوگ ایجوکیشن میں جو اللہ نے ہمیں موقع دے دیا جانے کا یا اسکالرشپس ملنے کا,
या वैसे बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने का सबको मुयस्सर नहीं है। आप उनको साथ लेके चलें और ऑन जॉब ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो सकती है, और कारोबार में स्पेशली कि अगर आप उनको ट्रेनिंग कराएंगे तो वो आपका हाथ बन जाएंगे, वो आपके पैर बन जाएंगे और आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। और आप मौजूद भी नहीं होते तो वो चीजों को इतनी अच्छी सेटिंग के साथ लेके चलते हैं कि जैसे हमारा ब्यूटी सैलून है माशाल्लाह 30 इयर्स से चल रहा है, और इस दौरान हम लोग बाहर के मुल्कों में रहे, मैं अफगानिस्तान रही 10 साल, आना जाना रहता था, लेकिन माशाल्लाह लड़कियां एंजल्स की तरह उसको लेके चलते रही। अल्लाह ने बहुत मदद की, और हमने भी वहाँ कोई मजहब का वो नहीं रखा, कोई किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो, इक्वली उसको जो है वो ट्रीट करते हैं, और जितना वो स्किल उसको सिखा सकते हैं सिखाते हैं, और ऑन गोइंग ट्रेनिंग लेती है। इसलिए हमारे नताशा ने इतनी तरक्की की है माशाल्लाह से। और ये जो हमारा पैकिंग एंड मूविंग बिजनेस है, इसमें जो पैकर्स हैं वो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, हम उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, और वो भी अपने घर चला रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में भी यही है। आप जैसे लोगों की बातें सुन के इतनी ज्यादा इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन हमें मिलती है कि इतने माशाल्लाह से आप। फातिमा साहब से पूछे कि पैकिंग का जो आपका सिस्टम है वो कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में आप प्लीज। हमारा जो पैकिंग का बिजनेस है ये हाउस होल्ड पैकिंग्स भी हैं और कमर्शियल, क्योंकि हमारे कस्टम क्लियरिंग लाइसेंसेस हैं सारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के। तो जो बाहर से सामान आता है बड़ी सारी कंपनियों का, वो हम क्लियर कराते हैं, उनको घर पहुंचाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। और जो लोग बाहर जा रहे होते हैं उनके सामान घरों में पैक होके एम्बेसीज के उनके मुल्कों में जाते हैं, वहाँ हमारे एजेंट्स होते हैं, वो वहाँ उसको रिसीव करते हैं, अनपैक करते हैं और घर में पूरा सेटल भी कर देते हैं। तो जब वो बंदा जाता है, सिस्टम में खुद ही जो है वो चलता रहता है, वो जाए और चाबी से खोले और घर में। क्या बात है। और फातिमा साहब से मैं ये भी पूछूंगा, डिप्लोमेटिक कोर के अंदर आपने बड़ा काम किया, तो उसके कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। ऐसा है कि पहले तो बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट्स आते थे यहाँ पर, जिन्होंने बहुत सारे मूव्स किए हुए होते थे, लेकिन आजकल चूंकि हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो बहुत नए डिप्लोमेट्स आते हैं। उनको आपको ट्रेन करना पड़ता है एक लिहाज से कि आपने क्या कल्चर है हमारे मुल्क का, आपने कैसे सेटल डाउन होना है, स्कूल्स का, इसका, बच्चों का, और बेसिकली क्या एंटरटेनमेंट्स हैं। वैसे तो बाहर उनको ऐसे बताया जाता है जैसे पाकिस्तान एक जंगल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी। जब वो यहाँ आते हैं और आप उनको बताते हैं कि जी आप ये भी फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो ये सुना था, हम तो डर रहे थे। तो हमने तो ये सुना था, और ये पॉजिटिविटी तो जाहिर सी बात हम खुद देखते हैं तो हमें पता चलता है। मुल्क का भी बड़ा होता है, और ये आपकी बहुत मदद कर सकते हैं डिप्लोमेट्स के, इनके अपने मुल्कों में ये पाकिस्तान की चीजों की एक्सपोर्ट करवा सकते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस, उनके मुल्कों का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे मुल्क में शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। आसिफ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि कारोबार में वक्त जो है वो कितना ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। वक्त तो वक्त आमतौर पर लोग कहते हैं टाइम इज मनी, मैं कहता हूँ टाइम इज मनी, मनी तो इससे बहुत आगे, लेकिन हमें लफ्ज उनकी क्या होती है कि वो लफ्ज बोलने पड़ते हैं जो आम माशरे के अंदर चल सके। तो इससे जैसे मैंने नूर फातिमा साहब से कहा कि डिप्लोमेटिक कोर में जो आपने कम, वो हमारा इमेज बनता है, पॉजिटिव इमेज। लोग हमें देखते हैं, हमारे बिहेवियर को चेक करके फिर आगे हमारे साथ बिजनेस करते हैं। वो ना सिर्फ बिजनेस, वो बड़े कल्चरल इवेंट होते हैं हमारे एक दूसरे के साथ, और बहुत से रास्ते नहीं खुलते हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत वर्किंग है। तो जब तक हम अपने लोगों का इमेज दुनिया में सॉफ्ट नहीं करेंगे, बेहतर नहीं करेंगे, तब तक तो हम दुनिया में नहीं जाएंगे। जैसे मैं खुद कहा ना कि लोग तो समझे ये 10 मुल्क है, दिमागों का मुल्क है, लेकिन मेरा खुद भी एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के हवाले बहुत से मैसेज को हम इन्वाइट करते हैं। तो ये कहते हैं जब हम आ रहे थे हम तो डर रहे थे, हम तो ये कहते हम जंग ज़दा इलाके में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इट्स वेरी पीसफुल। और स्पेशली मैं एक बात इजाफी तौर पर करना चाहूँगा, ज़रब मोमिन और ज़रब अज़ब के बाद हम तो बहुत पीसफुल हो गए हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उससे हमारे बिजनेस फ्लोरिश हो रहे हैं। आज जितना पैसा इन्वेस्टमेंट में लग रहा है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, रियल एस्टेट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो ये उसी वजह से कि जब जहाँ तक पीसफुल होंगे हम तो बेहतर होगा। बिल्कुल। नूर फातिमा साहिबा, आप
कैसे समझती हैं कि खुद अगर वक्त दे स्टार्ट में हर बिजनेस को, मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी होता है, तो वक्त कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप खुद अपने बिजनेस पे नहीं आएंगे तो जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे आपके कितने भी सिंसियर एम्प्लॉयज हों, लेकिन आपको अपनी लेबर पुट इन करनी है और साथ साथ आपने अपने यूथ की ट्रेनिंग करनी है कि आपके मकसद को वो आगे चला सके और उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए, उनको भी नए एवेन्यूज मिले, नए ट्रैक्स मिलें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारी ये पैकिंग एंड मूविंग की एक नई सी इंडस्ट्री, नई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ये कई लोग जो है वो कारोबार शुरू करते हैं और सोए रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो 12-1 बजे उठते हैं और अपने कारोबार को टाइम देते हैं, तो इस तरह भी जो है वो कारोबार कामयाब नहीं हो पाते। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लैला जट्टी साहिबा से हम गाना भी सुनेंगे। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, आते हैं वापस। वेलकम बैक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने से पहले लैला जट्टी साहिबा से हम गाना सुनेंगे। तो लैला साहिबा क्या सुना रही हैं आज आप हमें? जी, मेरा अपना सॉन्ग है प्यार तुझे गिरा, जिसको लिखा है सजाद कुल। क्या बात है।
जंजीरा पैया रहन दे ओ प्यार दिया जागीरा पैया रहन दे पैरा विच जंजीरा पैया रहन दे ओ जी बिल्कुल, गाना सुनाया लैला जट्टी साहिबा ने हमें, बहुत ही मजे का और माहौल आपने बड़ा अच्छा बना दिया। और अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं जो कि है कारोबार और बर्दाश्त। तो मजीद नूर फातिमा साहिबा आपसे बात करेंगे। आप बताएं कि आप डिजिटल शॉपिंग अभी जो कि आजकल आप देख रही है कि ऑनलाइन भी बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं और चल रहे हैं, उसमें फ्रॉड भी होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ तो वैसे हुआ हुआ है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मंगवाओ कुछ आ कुछ जाता है। तो उसको किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, कोविड की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और ऑनलाइन सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिल रही हैं। उसमें कुछ फ्रॉड लोग भी आ गए हैं जो बजाय अगर आप चीज़ मंगवाते हैं वो गंदे कपड़े भेज देते हैं आपको। तो ये कई लोगों के साथ हो चुका है। तो इसकी वजह से दूसरे भी इफेक्ट हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन मंगाने के लिए डरते हैं। लेकिन आज दौर ही सारा डिजिटल का है। जब तक आपकी एडवर्टाइजमेंट आप गूगल से करते हैं, आने से पहले आप अगर किसी तलाश करना चाहते हैं अच्छे पार्लर ही को तो वो गूगल करते हैं। जब आप गूगल पे आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं। इसी तरह हमारा जो ये ग्लोबल पैकेज एंड मूवर्स है, पहले तो ये हमारे नुमाइंदे एम्बेसीज में जाते थे और उनसे स्टॉक होती थी। अब सब कुछ ईमेल के थ्रू हो रहा है। ईमेल के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन पहले देखिए स्मार्ट भी हो गया एक तरह से। पहले लोग कारोबार करते थे, ऊंटों पे जाते थे, बड़े बड़े दिनों के सफर होते थे, लंबे लंबे सफर करते थे। ये बहुत कट शॉर्ट है। हाँ, कि तो स्मार्ट भी हो गया, फायदा भी है इसमें, टाइम की बहुत बचत है। बहुत बचत है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से अपना नाम बनाना हो तो फिर उसको जो है वो हाँ, आपको खुद भी मिलना पड़ता है और एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो लैला साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, आप पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है माशाल्लाह से, वो बताने की जरूरत नहीं है, आपके कपड़ों से तो कब ख्याल है आपको कि आपको जो है वो अपने पंजाब को आगे लोगों को रिप्रेजेंट करना है, बताना है और अपनी आवाज को फैलाना है उस वे में? इसमें मैं 10 साल से हूँ, उसमें अपने रियाजत और डिफरेंट मेरे उस्तादों से सीखा भी। और लास्ट टाइम जब मैंने हमारे पंजाब के आशिक जट साहब के बेटे फजल जट, अब्बास जट, ये प्रॉपरली जानती है दुनिया, उनको पंजाब को प्रेजेंट करते आज भी। आरफ लाहौर फैमिली ज़ाहिर है वो सारे कज़न्स आपस में, तो मैं उनके साथ काम कर रही थी। तो मुझे उस टाइम ये जो स्टोरीज थी हमारी फोक दास्तानें, जिसमें इश्क या दास्तें, सोनी महिवाल, हीर रांझा, ससी पुन्नू, हम जिस फोटो हारकते में बैठे हैं, इसके ढोल सन्नी, जो हमारा यहाँ पे इश्क या दास्तान है, वो जिसको आज भी हमारे घरों में शादियों में सन्नी मेरी वार गाते हैं। हाँ जी, तो वो इसमें क्या है, ये तो गाली पे उसकी बैकग्राउंड नहीं पता है। यही वजह है कि जिसके लिए मैं इस अपने कल्चर को लेके कि हमारी जो यूथ है ना उसको पता ही नहीं है कि गो जगह जगह था। हमारे फ्रीडम फाइटर जो गुजरे हैं, ठीक है, हमारे फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं, उनको जगह जगह था। और हमारी जो नहीं वो एक्सप्लेन प्रॉपरली जब अपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ स्टेज पे जाते हैं तो आप अपनी दास्तान बयान करते हैं, दास्तान गोई भी करते हैं, प्लस अपने जो है कल्चर की सब चीजें यूथ को बताते हैं। तो वो ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। और कुछ पंजाबी फिर मैं पंजाबी च कल्चर करनी स्टेज पे वो इस तरीके से फिर ऐसे ठेठ हमारे पंजाबी के लफ्ज भी उनको मैं ट्रांसलेट भी कर लाइक टीचिंग भी कर रही होती है कि नहीं जो हमारे जो कल्चर अभी न्यू यूथ आज और इंग्लिश में ही चली जाए, थोड़ा अपने कल्चर का भी पता हो। आयशा ये हमारे एसेट्स हैं। हाँ जी, इनके बगैर हम अपनी जमीन का तारुफ नहीं करा सकते। यही है दुल्ला भट्टी को तारुफ करने वाले, मिर्जा जट को करने वाले, पेंट करने वाले, यही लोगों ने खास तौर पे हमारी जो मेहंदी की रस्में होती हैं, वो शादी की रस्में, उनमें भी इनके किरदार होता है। तो जैसे कि आजकल भी देखा जाता है घरों में बच्चों से पंजाबी में बात नहीं कर सकते। यही मेरा मैसेज होता है आयशा। मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा कहते हैं आपको मैसेज देना चाहेंगे, मेरा बड़ा सख्त मैसेज होता है। मैं कहती हूँ मेरा मैसेज आज की माँ के लिए है कि ये जो आप कहते हैं ना, हाँ मेरा बच्चा पंजाबी बोल, ओ माय गॉड ये तो बदतमीज हो गया, हाँ ये मासूम से तुमने सीख ली है, तो फलानी से सीख ली है।
भाई आपको क्या हो गया, जो हमारे रूट्स है, हमारे कल्चर है, ये हमारी वो माँ बोली- कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी पहचान खो देती खो देती हैं। फ्रांस को देख लें आप, ठीक है, आप फ्रांस पे चले जाएं, वो फ्रेंच में बात करेंगे, आप इंग्लिश में खपते रहे, उनके इंग्लिश को भी लाइक नहीं करते, बिकॉज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको भी कहते हैं भाई आप आए आप फ्रेंच में बात हाँ करें। जी, बिल्कुल। चाइना की अगर बात करें जो फातिमा ने बड़ा उसमें बिजनेस किया, मैं खुद भी बड़ी तरह विजिट किया चाइना के। नूर साहब आप हमारे साथ शेयर करें, नाजरीन के साथ शेयर करें, चाइना में आपने जो बिजनेस किया। और हमारे पास चाइनीज कंसल्टेंट अभी भी हैं, और हमारा जो ब्लू एरिया वाला ऑफिस है उसको चाइना कल्चर सेंटर बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ चाइनीज लैंग्वेज बाकायदा सिखाते हैं। और उससे अब जो इंटरनेशनली चाइना ग्रो कर रहा है, हर कारोबार में, हर चीज में चाइना का हिस्सा हो गया, अमेरिका से ज्यादा है अब, क्योंकि कंपैरेटिवली चाइना की चीजें मयार की तो शायद उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन प्राइस वाइज वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो लोग वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ तो वाकई बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है कि वो लोग कितने सिंपल। मैं चाइना गई हूँ कुछ 3-4 दफ़ा, तो वहाँ मैंने देखा है कि लोग इतने कंटेंटेड हैं, यहाँ तक कि वो सुबह जब आते हैं अपनी शॉप्स पे तो अपना दोपहर का खाना खाने कहीं होटल में या घर नहीं जाते हैं, उन्होंने एक टेबल सी रखी होती है, उसको खोलते हैं और उसमें ही चूल्हा होता है, उसमें वो बॉईल कर लेते हैं वेजिटेबल और सूप पी लेते हैं, और वहीं बैठे बैठे बच्चों को भी वहीं से, स्कूल से बच्चे आ जाते हैं दुकान पे, उनको वहीं खिला देते हैं, और वहाँ वो एक कॉर्नर पे बैठ के बच्चे पढ़ते रहते हैं और वो लोग खाना खा के कारोबार में मसरूफ होते हैं। और यहाँ हमें भी सीखना चाहिए कि अगर आप शॉप में चले जाएं और वो खाना खा रहे हो तो वो खाना अपना रख देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं I'll eat it later, और आपको अटेंड कर लेते हैं, तो आपका टाइम नहीं जाया करते हैं अपने खाने के पीछे। और इसीलिए वो इतने कामयाब हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक मार्केट में एक चीज़ की 15 दुकानें होती हैं, तो अगर आप अटेंड नहीं करेंगे वो 7 की दुकान में चले जाएंगे। तो नूर फातिमा साहिबा, क्या ये जुबान से फर्क पड़ता है? जैसा कि अभी लैला साहबा ने भी बात की है कि हम अपनी जुबान भूल जाते हैं, अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं हमें आए ना आए हम इंग्लिश ही बोलते हैं। तो ये चीज है। इससे फर्क क्यों पड़ता है कि अगले को भी तो नहीं समझ आती है ना आपकी लैंग्वेज, तो अगर आप एफर्ट करके अगर इंग्लिश में उनसे बात करेंगे तो ये आपका फायदा है, उनका तो कोई वो नहीं है। नहीं मतलब जैसे वो हमें फॉलो नहीं करते, वो अपनी जुबान पे ही कायम रहते हैं, जैसे अब चाइनीज है माशाल्लाह से वो अपना बिजनेस करते हैं और वो अपने उसी पे रहते हैं, जुबान पे मेरे ख्याल से या वो इंग्लिश में या फिर वो चाइनीज में बात करते हैं, इसके अलावा जो है वो नहीं करते। हमारे लोकल थोड़ा बहुत वो सीख लेते हैं टेलीविजन से, प्रोग्राम्स देख के, लेकिन वो वोकैबुलरी उनको नहीं मिल पाती है जो उनकी अपनी होती है। आयशा, मैं बात करूँ नूर फातिमा ने जो बात की कि मैं खुद कई दफ़ा लेके गया, मैं पाकिस्तान चैम्बर का सबसे बड़ा डेलीगेशन लेके हूँ चाइना, 204 बंदों का। अच्छा। तो वहाँ पे एक लड़की हमने हायर किया अपनी सर्विसेज के लिए, मिस ली, तो मैं उसको सुबह 6 बजे हम उठाते थे और रात 11-12 बजे उसको फारग करते थे। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, मैं कह ली तुम थकती नहीं हो? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं आज तक अपने दोस्तों को कोड करता, कहती है पैसे नहीं देते, आप जो पे करते हैं उसका रिटर्न आपको देते हैं। उनके अंदर इतना बर्दाश्त है, इतना हौसला है कि वो कभी नहीं कहते यार थक गए बस करो यार, तो मुसलसल वर्किंग में रहते। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं अक्सर दोस्तों को कोड करता हूँ। तो बर्दाश्त आपका जब चलता है ना तो आपकी कौमें बनती हैं। सर कभी ऐसा वक्त आया आप पे कि आपकी बर्दाश्त की हद खत्म हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं आज ही मेरा इम्तिहान है और मैंने आज इस चीज को बर्दाश्त करना है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये बात मैंने एक हाकर से सीखी, किसी आप समझे कि बहुत गरीब सा बंदा था, तो मैंने कहा गुस्सा आता तो कहता कि आपका क्लाइंट आपको गुस्सा करें, आप सिर्फ 1 मिनट उसको सुन लें, उसका खुद। तो मैंने तब से रखा है कि जब मेरे खिलाफ कोई बोलना शुरू करता किसी बात चाहिए कोई बात है तो मैं 1-2 मिनट उसको सुनता हूँ, वो फिर खुद ही मैं बोल रहा हूँ ये बंदा नहीं आगे से बोला, तो खुद ब खुद ये बर्दाश्त आपको एक बहुत बड़ा नमूना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल। तो जी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कारोबार और बर्दाश्त। इसको मजीद आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो है वो लैला साहिबा से हम दोबारा कुछ सुनना चाहेंगे। लैला साहिबा, क्या सुनाएंगे आप हमें? जी जी आयशा जी, आज सुबह सुबह है और सुबह सुबह वैसे हमारे खासा वो गले जो है तो आपकी नजर थोड़े से मांगिए, हमारे जो सकाफत की पहचान है जी जी वो जरूरी है। गाने तो आप सुनते ही रहते हैं। माशाल्लाह। ओ चल्ला मेरा जी ढोला है, चल्ला मेरा जी ढोला, कोई सुरख गुलाब होवे, है शिकरुला देदा पावे किड्डा कोई नवा, क्या बात है, क्या है शिकरुला देदा पावे किड्डा कोई नवाब होवे, चल्ला मेरा जी ढोला है, चल्ला मेरा जी ढोला, चिट्टी लकड़ सफा की थी, ओ कबर ते लिखे बरसा नहीं ढोले वफा, क्या बात है। कबर ते लिखे बरसा नहीं ढोले वफा की थी, चल्ला मेरा जी ढोला है, चल्ला मेरा जी ढोला, कोई मुंदरी पाई रख सा, मैं आप जलील थे सा, तेरी इज्जत बनाई रखे सा, मैं आप जलील थे सा, तेरी इज्जत बनाई रखे सा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। तो अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। नूर फातिमा साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, मुझे बताएं कि वैसे तो अभी मैंने फ्रॉड पे बात भी की थी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, किसी ने किया तो फिर क्या फील आया, किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया हो या पैसे ना दिए हो या कुछ इस तरह से? कई दफा ऐसा हो जाता तो बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये एक्सपीरियंस होने के बाद आप और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। तो ये जिंदगी में फ्रॉड्स भी जरूरी हैं। अच्छा, सिखाते हैं, हाँ सिखाते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस होता है और नेक्स्ट टाइम एक बड़े हादसे से आप बच जाते हैं। जैसा कि अभी शाह साहब ने भी ये बात की थी कि एक तो लॉयल होता है इंसान, अपने बेशक जॉब हो बेशक कारोबार हो उसको लेके। लेकिन मैं इसमें सेकंड करूंगा जी कि सर। हमेशा अपने नाज़रीन के लिए कि जब भी कोई चीज ऑनलाइन खरीदें तो ब्रांड की खरीदें, क्योंकि कम से कम वो अपनी मेहनत खत्म नहीं करते हैं, वो उसको कोशिश करते हैं कि हमारी प्रमोशन हो, ना कि हमारे डिग्रेड हो। तो कोशिश ये करें अपने नाज़रीन के लिए, अपने कारीन के लिए मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा ब्रांड को तरजीह दें। बाकी जो मैंने खुद एक दफा मेरे साथ आपने जैसे धोखे की बात की, तो मैंने एक बार शूज मांगे तो शूज वहाँ तो कुछ और नजर आ रहे थे, और दूसरा लोग शर्ट जो मैंने दिया वो नहीं दिया, उन्होंने वापस दिया। तो मैंने फिर बार हाफ फोन किया, फोन अटेंड नहीं हुआ। यानी आपका भी बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है। पाकिस्तानी हर मैंने कहा कहीं ना कहीं ये बैड एक्सपीरियंस होगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात और ऐड करें, आप ये ऑनलाइन बिजनेस को जो है वो फरोग देते हैं या क्या क्या आपका अपना? जैसे फातिमा ने कहा ना कि ये वक्त की जरूरत है, अगर आप इस पे नहीं जाएंगे ना तो आप दुनिया से बहुत पीछे हो जाएंगे। आप दौड़ ऑनलाइन देखिए, एक तो ऑनलाइन आपको फायदा हो जाएगा, आपका वक्त बचत हो जाती है, ठीक। सेकंड थिंग, इसमें आजकल चल रहा है ट्रैक, आपकी कहाँ पहुंची है, कब पहुंची। जैसे खुद जो फॉरवर्डिंग का बिजनेस करती हैं तो इनकी जब शिपमेंट चलती है, चलने से लेके अगले के हाथ पहुंच तक वो सारी ट्रैक हो रही होती है कि कहाँ पहुंची है। आप हर एक को जवाब दे के हाँ जी ये हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रांड नेम जो भी है किसी भी फील्ड में, भले इनका जो फॉरवर्डिंग का शुभ है, कोई भी शुभ है, उस पर आप अगर करते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी सहूलतें मिलती हैं और आपकी चीज कहीं नहीं जाती। लेकिन अगर मिस्टेक हो जाए, मैं आपको एक बता दूं, मेरी अभी मेरे कजन ने लंदन से किया था मेल, तो उसने लिखा था गुजरात, तो चला गया इंडियन गुजरात में। फिर वो दोबारा हमने पेपर बनाए, दोबारा उसको भेजे, फिर उसने वो मतलब एक अच्छी खासी, लेकिन ये रेयर चांस है। रेयर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यूके की बड़ी अच्छी कंपनी है मेल की, जो मैं नाम लेना उसका नाम नहीं समझ मीडिया के, तो उसने ये काम किया, लेकिन उन्होंने किया, सॉरी किया, लेकिन असल में मिसिंग होगी। लेकिन इट्स ए वेरी वेरी रेयर चांस। लेकिन जो दो फ्रॉडी बैठे हैं जो सोचते हैं कि फ्रॉड करना ही करना है, वो अपने आप को खराब करते हैं, अपने क्लाइंट
तबाह करते हैं। एक बार सर उससे एक चीज मंगवाएंगे दोबारा तो फिर मार्केटिंग का असूल ये है कि अगर मैं फातिमा के साथ बिजनेस किया ना तो मेरी नस्ल भी इसके साथ बिजनेस करे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बुरा करेंगे ना दूसरे को जो आ रहा होगा उसको भी समझाएंगे, उसको भी समझाएंगे। बिल्कुल, नूर फातिमा साहिबा से ये जान लेते हैं कि आप बताएं कि क्या जरूरी पहलू जो आप समझती हैं कि कारोबार शुरू करने से पहले अपनाने चाहिए। देखिए, आपकी जबान की बहुत अहमियत है। जो आप कमिटमेंट करते हैं वो डिलीवर करें। अगर आपने कमिटमेंट की और डिलीवर नहीं कर सके, इसमें चाहे आपको हेल्प लेनी पड़े, कंसल्टेंट्स की हेल्प, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन में बाज़ वो नक्शे बना के देते हैं जो बाहर से आते हैं, या जो स्कूल्स हम लोग USAID के बनाते हैं, तो वो आप वहाँ का कॉन्सेप्ट और है, यहाँ का कॉन्सेप्ट है, तो आपको अपने ओनर को समझाना पड़ता है, आपकी एजेंसी को समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा, इसको आप इस तरह चेंज कर दें। उसके लिए आपको कंसल्टेंट भी हायर करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपका परफेक्ट होना चाहिए। फातिमा साहबा, इसके साथ हमें ये भी बताएं कि कारोबार जब शुरू करते हैं तो एक प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए। कई लोग तो बस सोचते हैं, कहते हैं अच्छा हमें ये करना है, हाँ बस वो कर देते हैं। नहीं, स्टडी बहुत जरूरी है, और जिस किस्म का भी आप कारोबार करना चाहते हैं, पहले जो उस किस्म के स्टैब्लिश्ड कारोबार में उसमें कुछ दिन गुजारें, फिजिबिलिटी बनाएं कि आपने कैसे चलना है, अपना बजट बनाएं, आप उसके फोकस करें, गोल्स क्या होंगे और कहाँ तक आपने जाना है। वो तो बाद में आप गोल्स इंक्रीज करते जाते हैं, लेकिन शुरू में छोटे गोल्स बनाने चाहिए और फोकस करना चाहिए। फोकस और पेशेंस बहुत जरूरी है हर कारोबार। खवातीन जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस, जैसा कि आप कामयाब बिजनेस कर रही हैं माशाल्लाह से, तो हालांकि समझा जाता है कि खवातीन इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर सकती। इस पे भी हमें राय दें और ये भी बताएं जो शाह साहब ने आपसे देखिए, आपका पैशन बहुत जरूरी है। आप अगर किसी को देख रही हैं कोई अच्छा कारोबार कर रहा है तो आप जंप कर जाएंगे मैं भी यही कर लूं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट और पैशन नहीं है उस कारोबार में, आप नहीं कर सकते। सिर्फ ये देख के कि किसी का टैलेंट किस किस्म का है, आपको अपने टैलेंट पे गौर करना चाहिए। जैसा कि लैला साहबा, उन्होंने अपने टैलेंट पे गौर किया और अपना शौक भी पूरा कर रही है, और अपना मतलब आपकी रोजी रोटी भी जो है वो इसी से, आपका कारोबार भी यही है। तो ये चीज आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि पैशन आपका जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि बहुत जरूरी है। और जब आपका इंटरेस्ट अगर उस कारोबार में खत्म हो जाए तो बेहतर है कि आप आगे बढ़ जाएं, किसी और चीज में इंटरेस्ट दिखाएं अपना और फोकस करें, बजाय कि नुकसान उठाते जाएं, उसी को बार बार रिपीट करते जाएं। बिल्कुल, या लोगों की बातों की खातिर आप उसी में रहें। शाह साहब, आप भी प्लीज बताएं कि क्या ऐसे पहलू होने चाहिए कारोबार को शुरू करने से पहले जो बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत से पहले हमने डिस्कस की, लेकिन इसके साथ साथ खास तौर पर खवातीन के वाले, उनके माँ बाप को बर्दाश्त करना चाहिए, उनको अवेयरनेस करनी चाहिए। आज लड़कियां हर मैदान में मैदान मार रही हैं, और हम भी ये चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे बढ़ें, क्योंकि 50+ % जो है ना हमारी खवातीन की आबादी है। अगर वो काम नहीं करेंगी, जैसे कि चाइना की मिसाल दी नूर फातिमा साहबा ने कि वहाँ पे हर फर्द काम करता है, तो अगर हम काम को शेयर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और काम करने से पहले ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा उस जॉब में काम करना चाहिए, तो विद फुल इक्विपमेंट आपको आना चाहिए फील्ड के अंदर। तो नूर फातिमा साहब, आपको सपोर्ट किसकी थी घर में? आपने इतना कामयाब बिजनेस किया तो किसने किसने सपोर्ट किया आपका? एक्चुअली हम लोग मेमन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। शुरू में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया। ऑफ कोर्स उस वक्त मैं जॉब कर रही थी सिटी बैंक में, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया। ही वाज अ लिबरल पर्सन। उन्हीं के बिजनेस में मैंने हेल्प शुरू की, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैंने इंडिपेंडेंट अपने ट्रैवल्स का काम भी किया। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शुरू की जो कि अफगानिस्तान से शुरू हुई माशाल्लाह। और वहाँ हमने समरकंदियान डैम बनाया और तकरीबन 28 स्कूल्स बनाए, 13-14 क्लिनिक्स बनाए। और मैं ये कहती हूँ, खैर 10 साल तो मेरे गोल्डन ईयर्स थे अफगानिस्तान में। उन्होंने भी बहुत इज्जत दी, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से रह के गए थे या उनका लोग पाकिस्तान में थे, तो उन्होंने ऐसे इज्जत की कि जैसे मैं यहाँ से कोई मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान की।
और हर चीज की उन्होंने आजादी दी। क्या करजई के भाई, ये बड़ा बहुत जरूरी बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यकीन करें कि आप उनके घर जाते थे, जूते उतारते थे क्योंकि जमीन पे बैठते हैं ज्यादा खाना खाते हैं। कालीनों पे, ऐसे ही तो जब आप वापस जाने लगते थे तो उनके बुजुर्ग आपके जूते अल्लाह। आपको सीधा करके देते थे और आपका दिल दहल जाता था कि बच्चे तो चलो कर देते हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन बुजुर्ग सबसे पहले दौड़ के आपकी जूती ठीक करके आपको देते थे और आपको जान जान करके बात करते थे। शुरू में तो मैं बिल्कुल डर गई, मैंने कहा ये तो बड़े फोर्टेज है बूढ़ा क्या बच्चा, मुझे कहते हैं फातिमा जान, फातिमा जान। तो फिर मुझे बड़ी देर बाद समझ आई कि जान तो ये सबको रेस्पेक्ट में उनका, रिस्पेक्ट में ये जान कहते हैं, हम जैसे बाजी कहते हैं, जैसे ईरानी खानम कहते हैं, तो ये लोग जान कहते हैं। तो लैला साहब थोड़ा सा जल्दी से आप भी बताएं, आपको भी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा क्योंकि फैमिली में ये बड़े होता है कि जी एक लेडी है वो इसको लेके आगे चल रही है। तो बिल्कुल हमारे जो जॉइंट ब्रदरी है उसमें तो लड़कियां गाती ही नहीं है, वो कम लड़कियां अब आकर थोड़ा बहुत बाकी शोबिज में शोबों में है, लेकिन सिंगिंग में जरा मुश्किल होता है। मुझे सपोर्ट अपने वालिद की ज्यादा। अच्छा, तो प्रोग्राम का सर टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है। फातिमा साहब आपसे भी, सर आसिफ आपसे भी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी कारोबार और बर्दाश्त को लेके हमारी आवाम को? मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जिंदगी में भी, कारोबार तो एक सेकेंडरी चीज है, जी हाँ। जिंदगी में भी आपको बर्दाश्त चाहिए। आप अपने बच्चों को भी बर्दाश्त की आदत डालें ताकि वो कामयाब जिंदगी गुजार सके। आसिफ साहब आप जो है वो ये कारोबार और बर्दाश्त बड़ी अच्छी बात की है। जैसे फातिमा ने बात की है, मैं खुद कहता हूँ अपने हाथों की बर्दाश्त, अपने दिल की बर्दाश्त, अपनी जुबान की बर्दाश्त और अपने जहन की बर्दाश्त, आपकी जब बॉडी पूरी आपके साथ कम्बिनेशन में आएगी ना, कोऑर्डिनेशन में आएगी, तो आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा माशरा तश्कील देंगे और इस तरह एक अच्छा कारोबार एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, हफीज मलिक साहब ने तो बस कहा कि आज मैंने गाना ही सुनाना है, तो पैगाम आपने लाजमी देना आखिर में कि कारोबार और बर्दाश्त को लेके आवाम को क्या कहना है? कारोबार करना चाहिए लेकिन बर्दाश्त सबसे पहले, वही बात है कि वही बात बर्दाश्त है कि करना। बर्दाश्त करें तो फिर जी। अच्छा कारोबार कर जी, सकते हैं। बहुत अच्छा। लैला साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा भी यही मैसेज है कि जितना हो सकता है अपने अंदर जो है ना सब्र बर्दाश्त, इसको अपने हाथ जो है ना इसका दामन मत छोड़े। गुजारा हर फील्ड का जो ताल्लुक है वो बर्दाश्त से, चाहे आप घर को चला रहे हैं, चाहे बिजनेस चला रहे हैं, चाहे किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है। बिल्कुल जी, कारोबार में बर्दाश्त जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय से आगाह किया हमें। तो जाते जाते जो है वो लैला साहिबा और हफीज साहब जो है वो हमें गाना सुनाएंगे। चंद पानी है जो कि इनका आ रहा है, पंजाबी में है। हम लोगों का ड्यूट सॉन्ग है और मजीद भी हमारा ड्यूट सॉन्ग आ रहा है। क्या बात है, मजीद भी आ रहा है। तो बोलियां है पंजाब की, जैसे शादी के लड़कियां बैठ के एक दूसरे को बोलियां सुनाते हैं, ओह क्या वो भी आ रही है। वो भी आ रही है। अभी भी ये एक सवाल जवाब ही है, तो आपकी नजर पेश करें। जी, आपकी नजर पेश करेंगे और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है और इंशाल्लाह अगले मेहमानों के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक